तो सर आप वो बताने वाले थे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्यों नहीं करता है, अंदर की तरफ क्यों नहीं पुश करता है? यस। हाँ सर। देखो, मैं इसके जो है शील्डिंग का, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में देखो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, शील्डिंग का और रिपल्शन का एक एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक जो तुम 12th में सीखोगे, ठीक है, वो तरीका ये है दैट आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट, कि जब हम लोग किसी सपोज मैं किसी एम एम मास के एक शेल के अंदर खड़ा हूं यहां पे, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये क्या है? ये क्या है? एक ये हॉलो शेल है, एक हॉलो शेल है जिसका एम मास है, बिल्कुल अर्थ के साइज का है, ये बिल्कुल अर्थ के साइज का है। सपोज मैं यहां पे आके खड़ा हो गया हूं, तो मुझ पे कहां फोर्स लगेगा? तुम देख रहे हो मैं कैसे सेंटर से किसी दूसरे पॉइंट पे खड़ा हूं, मुझ पे कहां फोर्स लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, मैं अगर बाहर खड़ा होता तो मुझ पे कहां फोर्स लगता? ये बात सब जानते हैं। क्यों भाई तन्मय? मैं अगर बाहर खड़ा होता तो कहां फोर्स लगता? क्यों अर्पित? इनवर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन इसके अंदर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि वो फोर्स कहां लग रहा है मुझ पे? ये शेल है, ये स्पेस हॉलो है, ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो आई एम गोइंग टू प्रूव यू कि इसमें फोर्स जीरो है। ठीक है, इसमें फोर्स जीरो है। तो मतलब अगर तुमने देखो अच्छा, इसका प्रूफ भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रूफ नहीं है गाइस। मतलब मुझे तुम्हें अप्रोक्सीमेटली बस कन्विंस करके तुम्हें आगे लेके जाना पड़ेगा, ऐसा होता है बस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे एक ऐसा शेल काटूं, मतलब ऐसा एक एरिया काटूं, तो तुम ये मानते हो कि इस तरफ का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इस पे कहां फोर्स लगा रहा है बताओ? बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा बताओ? इतना हिस्सा। और ये मानते हो कि ये जो इतना हिस्सा है, बचा हुआ इतना हिस्सा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? बोलो सही है क्या? हाँ सर। एंड तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि इन दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स ज्यादा है और क्यों, मुझे बताओ। कुछ भी आर्गुमेंट दो। क्यों अर्पित? सर लेफ्ट को ज्यादा क्लोज है ज्यादा तो होना चाहिए। उसका सर ज्यादा होगा। हाँ वही, मास ज्यादा होगा। ये वाला जिसका ज्यादा क्लोज है। सर मेरे हिसाब से तो बड़े वाला होगा क्योंकि उसका मास मास ज्यादा है। ज्यादा। अब वो देखो, लेफ्ट वाला। तुमने अभी भी बताया, तुमने अपना आंसर खुद दे दिया। लेकिन सर G m1m2/r² होता है ना, तो फिर शायद जो ज्यादा क्लोज है सुनो सुनो उससे सुनो होगा। सुनो सुनो, लेकिन तुम जहां खड़े हो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी जो है वो इक्वल नहीं है ना, प्रोपोर्शनल। बिल्कुल आधा आधा तो नहीं है, नहीं। तुम ये समझो, ठीक है अर्पित, कि तुम जितना उधर खड़े होगे ना, उतना उधर का मास एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है। समझ रहे हो? ये इस बात का प्रूफ है। ठीक है, बस इतना ही और भी मैं प्रूफ दे सकता हूं तुम्हें कि इधर का m क्या है? लेस। ठीक है, जिससे फोर्स क्या हो रहा है? लेस। लेकिन r भी क्या है? लेस, जिससे फोर्स क्या हो रहा है? ज्यादा। ये दोनों बातें कॉम्पेंसेट करके एग्जैक्टली क्या बनाती है बताओ? इस f और इस f को सेम बनाती है। इक्वल बना दिया। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का पहला पोस्टुलेट होगा। पहला नहीं, चलो ठीक है, आगे जो आगे आएगा पोस्टुलेट कि तुम इस स्फीयर में यहां नहीं, कहीं भी खड़े हो जाओगे तो भी नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा बताओ?
0 जीरो रहेगा, तो भी नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। इसी बात को मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसे बताता हूं, ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स है, सपोज सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है और मुझे बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का सपोज इसके ऊपर फोर्स देखना है, तो गाइज अगर मैं देखो, अगर मैं यूनिफॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो डू यू रियलाइज कि तुमने यूनिफॉर्मली बोल दिया कि सर ये इसको अंदर धक्का देंगे, तो ये अगर इसे ज्यादा धक्का दे रहा है अंदर, ये इसे इधर धक्का दे रहा है, देखो ये इसे इधर धक्का दे रहा है, तो ये सब भी तो मिलके इसे धक्का दे रहे हैं इस तरफ। समझ रहे हो क्या? सर बट ऐसे ऑर्बिटल्स में सिमेट्री होता है क्या इलेक्ट्रॉन्स में? तो फिर सुनो, तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी रहता है क्या? नहीं सर। नहीं रहता ना, बताओ स्टेशनरी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी है तो भी बताओ वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, मुझे बताओ। तो एट द एंड जो हमारे पास में एंड रिजल्ट आने वाला है, सुनो, कौन पूछ रहा था अभी मुझसे? मैंने पूछा सर। अभिजीत। अभिजीत Yes, sir. सुनो, एट द एंड हमें जो रिजल्ट ध्यान रखना है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, फ्रैंकली बताऊं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट्स है नहीं, ठीक है, जो इन डॉट से डॉट को बैलेंस करके हम लोग ऐसे इसको, ठीक है, समझ रहे हो, वेक्टर एडिशन के थ्रू इसको बिठाते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। फ्रैंकली बताओ वो स्प्रेड आउट वेव का फंक्शन है कि नहीं? तो Yes, sir. वो जब ऐसे पार्ट में है, तो तुम ये बात रूल ध्यान रख लो, आउटर इलेक्ट्रॉन्स हो या मास हो या जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेक्शन हो या ग्रेविटेशन का सेक्शन हो, वो अगर वो स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है अभिजीत, तो अंदर वाले पे उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है। समझ रहे हो? तुमने ये चीज सुनी है क्या, जैसे बारिश वगैरह हो रही हो तो कार में रहना सेफ है बजाय पेड़ के नीचे रहने के बजाय? हैव यू हर्ड दिस? बारिश में सर लाइटनिंग के टाइम लाइटनिंग में का सर लाइटनिंग के समय ड्यूरिंग द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, समझ रहे हो क्या होता है कि कार एक तरह का मेटेलिक स्फीयर है कि नहीं भाई? yes, sir. कार एक तरह का मेटेलिक स्फीयर है, सिटिंग इनसाइड दैट स्फीयर, ठीक है, विल एक्चुअली प्रोटेक्ट यू, बिकॉज वो जो भी लाइटनिंग गिरेगी ना, ठीक है, उसका इफेक्ट और उसका फील्ड अंदर जीरो रहेगा, ठीक है, उसका इफेक्ट अंदर जीरो रहेगा। खैर चलो जो भी है वो सब अपना फिजिक्स वाले देखेंगे तुम्हारे साथ में, ठीक है, बट फिलहाल ये ध्यान रखो कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अफेक्ट और शील्ड द और रिपेल, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स। समझे क्या सोनल? हाँ सर। ये याद करना है हमें। नहीं भी समझ में आया है, सुनो गाइस, अगर कोई अगर इस बात से कन्विंस नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना हिंट ही दे सकता हूं कि भाई इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे ना, बताओ, जो यहां से धक्का मार रहे होंगे, उनका फोर्स ज्यादा है लेकिन नंबर कम है, ठीक है, इनका नंबर ज्यादा है लेकिन फोर्स कम है। सर लेकिन एक ही चीज पूछना था कि लेकिन फिर हम लोग न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन आएगा उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना इस केस में? नहीं सुनो, वो तो वैसे भी हर पार्टिकल अलग अलग इंडिपेंडेंट फोर्स लगा रहा है ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तुम कंसीडर कर चुके हैं ना एफ के लिए, समझ रहे हो, वो तुम कंसीडर कर चुके हैं ना भाई उसके, ठीक है। तो इसको तुम साइड में एक लाइन नोट कर सकते हो जल्दी से, एक मिनट रुको गाइस। हाँ, तो इनर इलेक्ट्रॉन शील आउटर, हाँ, इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली ऑलवेज शील आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो तो हमेशा करते ही हैं, वो तो हमेशा करते ही हैं। तो भाई हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, सुनो, कि इफेक्टिवली किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर अगर एफ नेट की बात करें, ठीक है,
सुनो गाइस, तो एफ देखो, एफ नेट क्या होगा? एफ नेट होगा एफ अट्रैक्टिव माइनस एफ रिपल्सिव, ठीक है। और हम लोग एफ नेट को लिखते हैं के जेड इफेक्टिव इंटू ई उस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जेड इफेक्टिव क्या है बताओ? वेयर जेड इफेक्टिव इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स felt by that electron, ठीक है, after cancelling the effect of repulsion by other electrons. मतलब मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, किसको थोड़ा भी डाउट है, देखो बात है, तुम पूछोगे तो समझ में आएगा मुझे कि तुम्हें कितना समझ में आया। मैं इसको क्लियर करने के लिए इतना तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूं, दैट व्हाट डू आई मीन बाय दिस। तो फ्रेंकली आई मीन दिस कि अगर मेरे पास में, ठीक है, एक्चुअल सिस्टम ऐसा है, देखो कि ये एक एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका एक्चुअली जेड ये है, जेड जो मैंने लिखा है आगे, इसके बाहर एक दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसके बाहर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ई, इस पे हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पे जो अंदर की तरफ एफ नेट लग रहा है, ये एफ नेट हम लोग कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं बताओ? ठीक है, दिस कैन बी रिक्रिएटेड, दिस इज आवर अजम्पशन कि ये सेम z को चेंज करके क्या करो बताओ? ये जो z हमने ड्रॉ किया था, इस z को कम कर दो गाइस पहले तो, और इस z को क्या बना दो बताओ? z इफेक्टिव बना दो, z इफेक्टिव बना दो, ठीक है। बीच के सारे इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, और उसी सेम डिस्टेंस पे, जो भी डिस्टेंस ये r है, उस जो है सेम डिस्टेंस पे क्या करो बताओ? ये r यहां पे रखो, ठीक है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखो, ठीक है, और बस कुछ नहीं है इस दुनिया में। यहां पे ओनली 2 थिंग्स है, बस क्या बताओ? अ न्यूक्लियस ऑफ जेड इफेक्टिव प्रोटॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसमें जो अंदर की तरफ एफ नेट लग रहा है, इसमें जो अंदर की तरफ एफ नेट लग रहा है, ये एफ नेट और ये एफ नेट क्या होगा बताओ? सेम। ये बात तुम्हें फील हो रही है क्या? तो फायदा क्या है बताओ जेड इफेक्टिव का? कि मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो मैं अकाउंट में नहीं ले पा रहा था, मैं इस जेड इफेक्टिव को लूंगा तो मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कुछ डाउट है तो पूछो भाई। इसको नोट कर लो, एक बार रिपीट कर दूं। अरे भाई यार ऐसे डाउट मत पूछो यार, मतलब रिपीट तो हम वही कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में किया था यार, क्या कहां से क्या रिपीट कर दूं यार। अरे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे अब हर बार अलग अलग पर्सपेक्टिव सोच सकते हैं, बस हम वो सेम तो रिपीट करने में ही बोर हो जाता हूं। ये सुनो, क्लास में टीचर खड़ा है, सुनो गाइस, तो क्लास में टीचर खड़ा है जब अपना कुछ ठीक है लेक्चर देने के लिए, ठीक है, ही इज एक्चुअली टीचिंग यू समथिंग। तो सब अगर सारा क्राउड जो है, देखो गाइस इसको देखो, सारा क्राउड जो है वो सब मिलके इस टीचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एफ अट्रैक्टिव कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आते हैं। अरे हाँ, ये सुनो, पता है तुम्हें, ये इसके ना डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, बट इसका एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है।
इसको सीखने के बाद में वी गेट टू नो थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो अब देखो रोज में जो है वो एक्चुअली बच्चे बैठे हैं। सपोज मैं एक्चुअली इस बच्चे के लिए पूछ रहा हूं कि इसको जो है विजिबिलिटी ऑफ टीचर कैसी है, विजिबिलिटी ऑफ टीचर कैसी है, इस बात को समझो। तो तुम इससे ना थोड़ा सा मुझसे रिलेट कर सकते हो। जो बच्चा, ठीक है, देखो मुझे बताओ, जो बच्चा तुम्हारे पीछे बैठा है, क्या ये इसको अफेक्ट करेगा क्या? बोलो। नहीं। नहीं करेगा। अरे तुम्हारे पीछे कितनी भी भीड़ हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई? सही बात है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, जो बच्चा तुम्हारे आगे बैठा है और जो जो उसके आगे बैठा है और जो उसके आगे बैठा है, ये सब के सब तुम्हें इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। करेंगे। करेंगे। अब वही विश्वजीत, तुम आई होप तुम जोक मार रहे हो विश्वजीत, वो तुम्हें धक्का नहीं देगा ना यार। वही तुम्हें समझा रहा था ना अभी जो पिछले केस में, तुम्हें भीड़ में धक्का दे सकता है यार वो, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें धक्का नहीं दे सकता है। यही तुमने याद किया ना पोस्टुलेट को भाई। ठीक है, वो धक्का नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे लोग तुम्हें इफेक्ट करेंगे। अब हम लोग अभी क्या याद करने वाले हैं, समझे प्रसन्न? हम लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि इन सब के टीचर को ढकने के बाद में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हें जो है इफेक्टिवली टीचर का एक पार्ट दिखाई देता है। सपोज तुम्हें छोटा सा टीचर का पार्ट दिखाई दे रहा है। तुम ये सोचते हो कि क्लास में और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। ठीक है, सिर्फ तुम हो, और अगर टीचर रहता, ठीक है, तो बताओ बस टीचर का इतना सा हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, बस वो और तुम रहते। अब इसमें हमने सबका जो शील्डिंग था, सबका जो ढकने वाला हिस्सा था, वो हमने हटा दिया ना। बताओ इसमें से। यस सर। समझे क्या? तो हम कुछ वैसा करना चाह रहे हैं। हाँ सर। और कुछ किसी को पूछना है पूछो, तब हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद तुरंत खत्म हो जाएगा ये, बस तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए। हाँ बोलो। आपने ये दिया है ना ग्रुप पे, आपने एक बुक डाला था सर, उसमें अगर डाउट है तो क्या करना? मैंने बुक डाला था। हाँ तुम्हारा, अच्छा मुझे एक चीज बताओ पहले तो, तुम्हारा डाउट सेशन अरेंज है कि नहीं इस वीक में? सर कल ही था वो 3 हाँ से कल था 4। ना? हाँ हाँ, वो तो मैं लेने वाला हूँ। मैं मोस्टली, तुम मुझे बता दो कि तुम मतलब, वो जनरल डाउट रहेगा कि मतलब आपने जो होमवर्क दिया उस पे रहेगा? नहीं, पहले जो मैंने होमवर्क दिया है उस पे आई होप हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा कि हम उसको क्लियर करने के बाद में बस टाइम बच जाए। ठीक है, ये सर तुम्हारे मैं पास आपको पर्सनली भेज सकता हूँ क्या, अगर कोई बिल्कुल सम्स है बिल्कुल बाहर से? बिल्कुल भेज सकते हो तुम मुझे। 9 PM के बाद तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे डाउट बोल के सर बताओगे। ठीक है, इट 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 नीड नॉट बी कोई सेशन अरेंज होगा तभी तुम्हें करना है। तुम आराम से कॉल कर सकते हो, तुम मुझे डाउट पढ़ के बता सकते हो, मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें इतना एग्रेसिवली उसको परसू करना है कि तुम करो। ठीक है, हाँ हाँ बोलो सोनल। सर टेस्ट है क्या संडे को? संडे को टेस्ट है तुम्हारा एटॉमिक के लास्ट पार्ट का। सर वो स्टार्टिंग का नहीं आ रहा है, मतलब नहीं स्टार्टिंग का नहीं आ रहा है, सिर्फ लास्ट पार्ट। श्रोडिंगर, एटॉमिक का लास्ट पार्ट मतलब डिब्रॉय से एंड तक ना? डिब्रॉय से एंड तक एटॉमिक पूरा। सर वो ऑप्पो वगैरह? हाँ सब आएगा ना उसमें, श्रोडिंगर भी आएगा ना उसमें। सर पीरियोडिक नहीं आएगा ना? पीरियोडिक नहीं नहीं पीरियोडिक आएगा? नहीं आएगा, नहीं। अच्छा, सबने ही नोट किया, मैं आगे चलूं? कौन नंबर डालता था भैया? ठीक है, देखो सर 1 मिनट। अब बस सारा का सारा प्रॉब्लम इस बात पे आता है, तुम्हें बस अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तुम्हारे लिए गेस करना। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर दो, दिस z इफेक्टिव is actually equal to, this is actually written as z minus sigma. ठीक है, what is this sigma called? Called shielding or screening constant. शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए इसे, शील्डिंग और स्क्रीनिंग नंबर है ये बेसिकली। ये नंबर फिक्स नहीं है, एंड ऑब्वियसली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है गाइस कि दिस नंबर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। दिस इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, एंड हम लोगों ने एक्चुअली, पता है
एफ नेट को पकड़ पकड़ के किसी तरह से जेड इफेक्टिव मालूम करके इस सिग्मा को एक्सपेरिमेंटली ढूंढा है, एफ नेट मालूम किया एक्सपेरिमेंटली, उससे हमने जेड इफेक्टिव रखा वैल्यू को, जेड हमें पता था, उससे सिग्मा निकाल निकाल के हमने कुछ कंक्लूजन्स बनाए हैं। वो कंक्लूजन्स में डायरेक्टली तुमसे शेयर कर रहा हूं, हमें वो कंक्लूजन ध्यान रखने हैं। एंड सुनो, फ्रैंकली जेई में कभी जेड इफेक्टिव का सवाल नहीं आएगा, फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज हमें इससे जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है, वो हमें पीरियोडिक टेबल को हमें एक्चुअली अच्छे से समझाएगा कि एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ एक्चुअली क्या हो रहा होता है। ये लिखा हो गया भी सही? हाँ सर हो गया। मैं जब नोट्स ऊपर करने को बोलूं तो सरप्राइज मत देना भैया कोई। देखो तो अब इसमें क्या है कि there are some experimentally verified या experimentally derived rules for calculation of sigma, rules for calculation of sigma, ठीक है। These are called this set of rules, these set of rules, ठीक है, are called Slater's rule। इसको हम लोग स्लेटर्स रूल बुलाते हैं, इसको हम लोग स्लेटर्स रूल बुलाते हैं, ठीक है। तो स्लेटर्स रूल जो है ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल, देखो एक जो है प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो ये कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और सपोज ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। देखो इस बात का जवाब देना मुझे। सपोज इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड सो ऑन, यहां भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बताओ सबका जेड इफेक्टिव अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो मुझे सपोज इसका जेड इफेक्टिव निकालना है, जेड इफेक्टिव मुझे इसका निकालना है। तो मुझे बताओ कि इसमें इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन कैसे डिसाइड होगा? फर्स्ट और सेकंड का होगा, हाँ, लास्ट वाला नहीं। लास्ट वाला नहीं होगा। इसका तो नहीं निल होगा, इसका तो निल होगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? सेकंड का होना चाहिए ना। सेकंड का होना चाहिए। सेकंड का होगा ना सर, ज्यादा क्लोज है। क्लोज है, उससे तो ज्यादा रिपल्शन होगा। बट सर हम देखें तो फर्स्ट भी सेकंड पे लगा रहे हैं, तो सेकंड भी थर्ड पे लगा रहे हैं, तो फर्स्ट। लेकिन नहीं, एक बात क्लियर रखो। एनालॉजी दिया ना। सुनो, ये जो इस पे लगा रहा है, ये जो इस पे लगा रहा है, और ये जो इस पे लगा रहा है, ये तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ये बात ध्यान रखना। सुनो, ये भीड़ का धक्के का वेव नहीं है भाई गाइज। तुमने इसको धक्का दिया तो उसका धक्का तुम्हें लग गया, ऐसा मत सोचो तुम, ठीक है। फोर्सेस ऐसे काम नहीं करते हैं, समझ रहे हो? तो पहले भाई ऐसा कुछ अगर दिमाग में आया है तो उसको दिमाग से हटा दो, ऐसे नहीं लगेगा फोर्स। हाँ, तुम्हें मेरे को फिर से ये सोच के बताना है, ठीक है, जो कि मुश्किल है तुम्हारे लिए, ठीक है, फ्रैंकली। इसका सेकंड रहेगा सर, सेकंड। ओके, अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही एक्सपेक्टेड आंसर है, बट एक्चुअली आंसर ये है नहीं, ठीक है, आंसर एक्चुअली ये है नहीं, ठीक है। एक मिनट पलक, अभी हम आते हैं तुम्हारे डाउट पे, ठीक है, रुको पलक रुको, ठीक है, आंसर ये है नहीं। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर इसका फोर्स ज्यादा है बिकॉज इसका डिस्टेंस जो है वो इससे जो है वो एक्चुअली पास में है, मैं उनको सेम आर्ग्यूमेंट दूंगा गाइज कि वो सेम प्रॉब्लम तुम क्रिएट कर रहे हो जो तुम यहां पे क्रिएट कर रहे थे, अंदर धक्का मारने वाली।
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं यहां के लिए जो नंबर क्रिएट करूंगा वो नंबर बताओ पूरे शेल के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो भाई गाइज। तो बताओ जो जो डिस्टेंस तुम यहां पे ज्यादा बोल रहे हो गाइज, सुनो, वो डिस्टेंस यहां के लिए बताओ दूर है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो देखो मेरा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो डिस्टेंस यहां पे कम है, फ्रैंकली देखो मुझे बताओ, बताओ उसका उसका बताओ इफेक्टिवली एक कंपोनेंट ही मेरे काम आ रहा है ना, बताओ है कि नहीं भाई? बाकी सारे कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जा रहे हैं उसके, जबकि जो 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 शेल्स अंदर की तरफ हैं, बताओ वो ज्यादा इसको ज्यादा प्रॉपरली रेडियली आउटवर्ड धक्का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बताओ। मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? सर बेसिकली आप सर बोल रहे हो कि एक फोर्स हाँ कंपोनेंट डायरेक्ट लग रहा है, दूसरा सा तिरछा होके लग रहा है, तो फिर उसका ऑब्वियसली effect सुनो, ज्यादा तुम जो है जितना आउटरमोस्ट शेल में रहोगे, तुम्हारे लिए ये बताओ, देखो देखो सीधी सी बात है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर सो क्लोज टू न्यूक्लियस, दे आर सो क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक है, कि बताओ ये एज गुड एज -1 का बताओ इफेक्ट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? अगर हाँ सोडियम सर। की 11 प्रोटॉन्स हैं, इस बात को फील करो, और तुम अगर सपोज सपोज लेड का एटॉमिक नंबर है, तुम अगर बहुत दूर खड़े हो कहीं, तो तुम्हारे लिए तो भाई ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस पे ही तो बैठे हैं, है कि नहीं, बताओ ये। यस सर मुझे डाउट है एक। हाँ बोलो। सर आपने जो एनालॉजी दिया था ना कि आप एक टीचर है और फिर सब बैठ के रोज में, सर उसके हिसाब से तो जो थर्ड रो में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो उसको करेगा तो सेकंड रो वाला बंदा करेगा ना, क्योंकि उसका सर उसके जस्ट सामने आता है। फर्स्ट रो उसके आगे है ना। देखो मैं तुम्हें देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, वो एक्चुअली बहुत ही है ना डाइसी सिचुएशन है। सपोज सन के सामने मून है, मेरी बात सुनो, सुनो, सन के सामने मून आया है, ठीक है, उसके उसके बाद में तुम्हारे आगे जो है पार्थ आया है, समझ रहे हो, और उसके पीछे तुम खड़े हो। अब तुम अगर पार्थ की पीठ में अपना मुंह घुसालोगे और बोलोगे सर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, पार्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है सर मेरे ऊपर, तो फिर ये तो अब ये तो बात अलग है ना। तो बताओ तुम पार्थ से अपना मुंह हटा के तुरंत देख सकते हो कि नहीं देख सकते, बताओ, सब कुछ देख सकते हो जोहेब? हाँ सर। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम अपना मुंह हटाओगे तो तुम क्या मून के बगल से देख लोगे सन को क्या तुम? नहीं सर। तो तुमने ये कैसे बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर जो है वो वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा डाल रहा है? अरे तो तुम्हारे आगे बच्चा बैठता है, सुनो जोहेब, जो तुम्हारे आगे बच्चा बैठता है जस्ट, उसमें तुम अपना व्यूइंग एंगल हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा कर लोगे, तुम्हें टीचर साफ साफ दिखाई देगा कि नहीं देगा, बताओ। हाँ सर समझा। जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है, ठीक है, तुम उस पर टेढ़ा मेढ़ा करके एडजस्ट कर लोगे फर्स्ट बेंच के साथ में क्या, तुम बताओ? नहीं। स्टिल मेरी बात सुनो, अगर ये एनालॉजी फेल भी हो जाती तो मैंने तुम्हें एक पॉइंट समझाने के लिए दी थी भाई। ये कोई आईयूपीएससी रिकमेंडेड एनालॉजी थोड़ी है कि क्लास में टीचर और स्टूडेंट लेके एग्जांपल आप जो है समझाइए, वही बस एटम करने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें समझा ये रहा हूं कि जो अंदर है, सुनो, जो अंदर है उसका इफेक्ट एक्चुअली ज्यादा है। अब उसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है, देखो साफ सुथरी बात ये है, ठीक है, कि इसके लिए हम एक नंबर डिसाइड करेंगे। लेट्स से दैट नंबर इज 0.85, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन, सुनो, ठीक, ईच इलेक्ट्रॉन कैंसल्स क्या जोहेब? ईच इलेक्ट्रॉन कैंसल्स a proton equivalent of 0.85 from nucleus. ओके, तो बेसिकली उसको 0.15 प्रोटॉन का उसको इफेक्टिव लग रहा है। Cancels a 0.85 equivalent of proton from nucleus. तो इसके लिए भी बताओ क्या होगा, बताओ फिर से पॉइंट। अब बताओ मुझे इसका नंबर क्या होगा, बताओ? roughly 1. Yes. So the cancellation equivalent for this shell is 1. That means बताओ ये एक एक इलेक्ट्रॉन सीधा क्या काट दे रहा है, बताओ? एक प्रोटॉन। एक 1 प्रोटॉन। proton. एंड यूल बी सरप्राइज टू नो, तुम्हें पता है ये जिस शेल में बैठा है, सुनो, इसको छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन्स का इसमें भी एक नंबर है।
इवन दिस कंट्रीब्यूट्स। सर लेकिन वो उसके लिए नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता ना। नहीं, उसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। ए सुनो सुनो, अरे ये खुद के लिए नहीं करता बे, ऐसा नहीं थोड़ी है सर, कि मैं उस शेल की बात कर रहा हूँ, उस शेल में जो शेल की बात इलेक्ट्रॉन है। है अच्छा बाय द वे मैं उसके। बता दूं तुम्हें, सुनो, शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो देखो जोहेब यहाँ देखो, उसमें क्या है बताओ, अगर मैंने यहाँ पे सब अरेंज किए, तुम एक चीज नोटिस करो जोहेब, तो तुम एक एक ही ऑर्बिट में तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन को पढ़ोगे ना जोहेब, तो तुम देखना कि बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स का नेट फोर्स हमेशा रिपल्सिव ही आएगा आउटवर्ड, इसका थोड़ा ज्यादा ऐसा होगा, फिर भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। जैसे जैसे इधर मूव करोगे बताओ धीरे धीरे क्या होगा, कंपोनेंट इधर एड अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ जोहेब। बोलो जोहेब, बोलो 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 बोलो। थोड़ा सर। देखो बाहर वालों के लिए क्या होता है, कुछ कंपोनेंट अंदर आते हैं और कुछ कंपोनेंट बाहर जाते हैं, इसका इफेक्ट इसलिए कैंसिल हो जाता है। हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ये वाला समझा। यस सर। लेकिन सेम शेल वाले का तो इफेक्टिवली बाहर है ना हल्का सा, हाँ तो इसका इफेक्ट जीरो नहीं होगा। बस बस इतनी बेवकूफी मत करना गाइस कि तुमने जो है 8 इलेक्ट्रॉन थे उस ऑर्बिट में और तुमने 8 का ही नंबर ले लिया। 7 का लेंगे ना सर। 7 का लेंगे। हाँ भाई अर्पित, अर्पित बोल रहा है, अभिजीत बोल रहा है, आज कौन बोल रहा ना बोलता है। है? 7 का लेंगे, क्योंकि गाइस ऐसा नहीं होता ना कि न्यूक्लियस रखा तुमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रखा तुमने, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने आंख खोली, आंख खोलती खुद ही के नेगेटिव से जो है, ठीक है, रिपेल हो गया, अरे मर गया, अरे मर गया मर गया मर गया, अरे बाप रे ये क्या चीज, ऐसा तो नहीं करता इलेक्ट्रॉन ना, खुद से रिपेल सर होके। तो बेसिकली अगर आप थर्ड ऑर्बिट में हो तो फर्स्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, सेकंड ऑर्बिट के लगाएंगे, और थर्ड ऑर्बिट के जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक छोड़ के सब लगाएंगे। यस यस। समझे सर। जेड इफेक्टिव जीरो कभी नहीं होता पलक। सुनो, तो इसका नंबर बताओ क्या रहेगा, मुझे बताओ, इवन इवन दिस कंट्रीब्यूट्स क्या? 0.35। क्या बात, अरे तुमने तो एकदम ठीक है, ऐसा कुछ नंबर सिस्टम हम याद करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, इसको इसको एक बार जरा एज इट इज कॉपी करो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। भाई जैसे ये समझ में आ गया, उसके लिए आगे कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान है, अब कुछ उसमें बचा नहीं है। सर अभी हमने इसे 4 शेयर्स के लिए लिया, अगर ये मल्टीपल ज्यादा और शेयर्स होंगे तो नहीं 0.85 के बाद। नहीं, हम देखो हम इसमें कैसे करते हैं ना, राधिका कौन बोल रहा है, राधिका बोल रही है। हाँ यस। the the way of calculation is that if you are in same shell, ठीक है, if you are in same shell then the number is 0.35, ठीक है, for the lower shell, for just lower shell the number is 0.85, ठीक है, and for all lower shells the number becomes 1. It's not like that it is 1 for only 1s orbital, because this is a relative distance kind of issue. So if you are having multiple shells एंड तुम इसके लिए निकालना चाह रहे हो, समझ रहे हो, तो इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इन इसके बाद में इन सब का क्या हो जाएगा 1. तो इमेजिन द हैवी कैंसलेशन दैट हैवी मेटल्स, ठीक है, heavier elements actually face, because so many layers and layers of electrons actually virtually cancel all the, ठीक है, the entire effect of protons that they are having on them, everything is cancelled out. तुमने इसको इतने इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कपड़े से रैप कर दिया है, ठीक है राधिका, समझ रही हो, हाँ यस सर। इसको इतना रैप कर दिया है कि अब बाहर इफेक्ट आता ही नहीं है उसका। सर एक्चुअल नंबर सिस्टम भी वही है जो आपने एग्जांपल में दिया, 0.5 जोहेब, these numbers were experimentally verified, इसका प्रूफ नहीं है, ये लोगों ने क्या है सर ये नंबर बस हमें मतलब याद करना है बस क्या? बस बस याद करने हैं। मैं तुम्हें रूल बाय रूल लिखवा रहा हूं, अभी सुनो, प्रॉपरली लिखवा रहा हूं, ये मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया है, कुछ कुछ ऐसा होता है। पार्थ भाई तुम हो ना वहां पे? ओके
लिख रहे हो ना पार्थ कॉपी में? ओके, वाह। सर अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव उतना ड्रास्टिकली चेंज तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी एक एक देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अभी का ही अभी फर्क पड़ रहा है अभी ना। देख लेते हैं, अभी देखते हैं जोहेब, बस तुम 2 मिनट जल्दी कॉपी कर लो इसे। हो गया। ये बात मैं नहीं बताऊंगा, ये बात अब तुम ही निकाल के बताओगे मुझे क्या होता है। तो द रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव आर, मैं जाऊं सेकंड पे, थर्ड पेज पे। ये क्या हो गया? आई एम अ लिटिल, ओके ओके। जेड इफेक्टिव 0 कहाँ होता है? यही वाला क्या? यही वाला बच्चे? तो कौन सा वाला? जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज एज वी गो फार राइट in periodic table or in shells within same atom or within a period. सेम एटम नहीं बच्चे, कैसे बताओ? तुम जब राइट में जाओगी, सुनो, तुम जब देखो देखो बच्चों, एक चीज मुझे बताओ सोच के, ये न्यूक्लियस है, तुम जितना राइट में जाओगे उतना जेड इफेक्टिव। सर राइट मतलब वो राइट नहीं, राइट मतलब सर मेरा जो मैंने राइट बोला मतलब इट वाज अ क्वेश्चन। इट वाज अ क्वेश्चन। सर मतलब उसने क्वेश्चन पूछा एंड कॉमा उसके बाद राइट, मतलब ये सही है ना? अच्छा, पीरियोडिक पीरियोडिक एक मिनट, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज एज वी गो फार। हाँ, नहीं है ना बच्चे ऐसा, तुम जितना दूर जाओगे उतना जेड इफेक्टिव कम होगा ना। ओके ओके। क्योंकि ये एक मिनट देखो ना, इट्स लाइक तुम मुझे बोल रही हो कि सर मैं जितना पीछे की बेंच पे बैठूंगी उतना टीचर साफ दिखाई देगा ना, तो वो बालकनी का व्यू थोड़ी है जो एंजॉय करने के लिए साफ दिखाई देगा अपने को। तो टीचर सेम लेवल पे अगर क्लास है, सेम लेवल पे क्लास है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसी क्लास नहीं है, जितना दूर बैठोगे उतना क्या होगा बताओ? टीचर का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता जाएगा ना। हाँ जी समझा। अच्छा, तो आई एम सॉरी गाइज, एस सबशेल का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा ना बाकी सबशेल से? अभी देखते हैं हम लोग, बस अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। हाँ, तो रूल्स, सम रूल्स, अरे तेरी तो, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव में पहला रूल लिखो। हाँ, पहला रूल लिखो, राइट, ये एक्चुअली तुम्हारे लेक्चर नोट्स में रूल लिखे हुए हैं गाइस। राइट फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and arrange it in the following groups, as shown। ठीक है, ग्रुप्स या ब्रैकेट्स जो हम लोग नीचे दिखा रहे हैं वैसे तुम्हें अरेंज करना है। 1s 2s 2p, 3s 3p। देखो ये जो ग्रुप्स हैं, 3D भी आएगा ना? नहीं
3D इस पे नहीं आता है। ये जो देखो, ये जो ग्रुप से फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या डिनोट कर रहे हैं मुझे बताओ, सुनो। शेल ये एक्चुअली, हाँ, दिस each bracket is actually reminiscent of the orbit. हर जो ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, this is actually resembling, ठीक है, is resembling, ठीक है, the orbit, जिसके लिए हमने पीछे नंबर्स लिखे थे। एंड 3D को हम अलग प्लेस करते हैं, सुनो गाइज, क्योंकि D इतना ज्यादा दूर है, ठीक है, D सबशेल जो होता है दैट इज एक्चुअली सो फार ऑफ दैट इट कांट बी इंक्लूडेड इन 3H and 3P। तो यहां पे एक कंक्लूजन है, बताओ क्या, बताओ कि all D are written in separate brackets, हम उसे सेपरेट ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड एक और छोटा सा चेंज बताओ क्या है, वो ये है कि इवन दो पहले 4S भरता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको बाद में रखते हैं, हम लोग जो है 4S को बाद में रखते हैं। अगेन देखो 4S 4P साथ आएगा, उसके बाद में क्या आएगा बताओ, 4D, उसके बाद में क्या आएगा गाइस बताओ, 4F एंड सो ऑन। सर एफ भी अलग ही लिखते हैं। क्या लगते हैं, क्या बोल रहे हो? एफ भी अलग ही लिखते हैं। एस भी नहीं, एस नहीं, हाँ हाँ, एफ एफ भी अलग लिखते हैं, यस। ऑल डी एंड एफ आर रिटन इन सेपरेट ब्रैकेट्स as they are two separated from their normal shells, कि वो एक सेपरेट ऑर्बिट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, सेपरेट ऑर्बिट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रूल है कि NS and NP are grouped together, ठीक है। ND क्या रहेगा भाई, ND सेपरेट रहेगा एंड NF सेपरेट रहेगा, सबने लिखा ये? हो गया तनिषा? यस सर। सर मुझे ये डाउट था कि आपने जो लिखा है कि ऑल डी एंड एफ आर रिटन इन सेपरेट ब्रैकेट्स as they are two separated from their shells, तो मतलब सर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पे है क्या? यस, मतलब इट्स लाइक मैं तुम्हें कुछ ऐसे समझाऊं कि तुम उसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो, देखो जैसे इसके तुम पास में एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, ऑल दो इस पे हम आगे डिस्कशन और करेंगे अभी, ठीक है, और इसी चैप्टर में करेंगे, बट तुम कुछ ऐसा बना सकते हो तनिषा कि सपोज ये तुम्हारा 1S है, उसके बाद में ये तुम्हारा 2S और 2P है तनिषा, तो 2S 2P इतना ज्यादा क्लोज है तनिषा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तुम इन दोनों को एक ही मान सकती हो, समझ रही हो क्या? फिर ये क्या है बताओ, 3S है, ठीक है, इसी के चारों तरफ क्या है बताओ, 3P है, ठीक है, इसी के चारों तरफ 3P है, ठीक है, और 3D जो है वो कुछ ऐसा ऐसे जो डिस्टेंस पे आ जाता है कि हमें उसको अलग लिखना पड़ता है, हम उसको साथ में ले नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो तनिषा? यस सर। अच्छा, तो देखो अब सर एक मिनट, पिछले हाँ
जल्दी जल्दी। हाँ, मेरा मेरा कैमरा ऑफ है, आई एम सॉरी। ठीक है भैया। अरे समझो ना भैया, तो मेरे को तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारे बैच में प्रॉमिस किया था कि किस बैच में प्रॉमिस किया था। जबरदस्ती ऑन कर लिया कैमरा, मुझे ऐसा याद आ रहा है। नहीं से प्रॉमिस किया था। नहीं सर, आपने प्रॉमिस किया था सर किया सर था बोला था आपने सर। सर तुम्हारे कल ही बैच में बोला था। लेकिन बहुत पहले बोला था, और ऐसा हर क्लास के लिए बोला था। बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ अब। सर बोर्ड पे बोल बोल के 2 महीने हो गए सर। हाँ वही सर, आप बोर्ड पे सर लेकिन सर आपका वीडियो ऑन भी रहता फिर भी आपका चेहरा थोड़ा दिखता है, आप तो साइड में दिखते हो, अरे यार, पंखा दिखता है सर। एग्जैक्टली सर। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश हेयर कट लिया है यार, वो अभी नहीं है दिखाने लायक। फिर से अभी सर बैटरी चली गई ट्रिमर की। नहीं, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा राइट साइड, रिचार्जेबल, थोड़ा सा राइट। कुछ वो अजीब सा हो गया है, देखो ना यार, इसको पता नहीं क्या हो गया है, साइड से क्या उड़ गया सर है। कटोरा कट किया है। बाहर से कटवाया, क्या चीज? बाहर से कटवाया, घर पे काटा आपने? नहीं नहीं भाई, मैंने अपने आप, सब लोगों ने मिल के काटे मेरे बाल घर में जितने मेंबर, वो कुछ ठीक नहीं सर है। तब तो होना ही ना था ना सर, एक इंसान काटे तो ठीक है। एंड चलो खैर, लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो ये फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है भाई हमारे पास में, कि बस अब लास्ट चीज जो हम देख रहे हैं देखो, वो ये है कि हाउ आर यू गोइंग टू लर्न द रूल्स टू रिमेंबर दिस। वो नंबर्स कैसे याद रखने हैं तुम्हें, तो उसके ना 2 सेट ऑफ रूल्स हैं गाइस, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं तुम्हें और परेशान करूंगा, ठीक है। वो 2 सेट ऑफ रूल्स क्या हैं? वो ये हैं दैट if the electron on which, yeah, if the electron of which z effective is to be determined, ठीक है, is a nsnp इलेक्ट्रॉन, अगर वो nsnp इलेक्ट्रॉन है तो जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, ठीक है। और अगर वो nd और nf इलेक्ट्रॉन है तो जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, थोड़े से, बस, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। तो इसके रूल्स क्या हैं बताओ, ठीक है। इसके रूल्स हैं, जो तुमने अभी फोटो पे ड्रॉ किया था, वो रूल्स इसके थे, दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ हायर ब्रैकेट कितना कंट्रीब्यूशन देंगे बताओ, कितना कंट्रीब्यूशन देंगे? कंट्रीब्यूट 0। ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर NSNP दोनों इंक्लूडेड है गाइस, ऑफ सेम ब्रैकेट, ठीक है, एक्सेप्ट इटसेल्फ, उसको छोड़ के कितना कंट्रीब्यूट करते हैं भाई? 0.35 0.35 in shielding. और C, all electrons of just lower bracket, contribute 0.85. all electrons of all further lower brackets, contribute 1 in shielding. अच्छा, जब तुमने ये लिख लिया है, सुनो गाइस, तो एक बार क्या है कि डी वाला साथ में देख लो, ठीक है, डोंट कॉपी, डी वाला साथ में देख लो। तो भाई इसमें क्या है कि इसमें बस इतना सा फर्क है, इसमें एक्चुअली पॉइंट्स कम है। ऑल हायर ब्रैकेट्स, बताओ क्या?
0, ठीक है। सेम ब्रैकेट कितना, वही 0.35, ठीक है। एंड ऑल लोअर ब्रैकेट्स 1। सर हायर किसके रिस्पेक्ट में था? जिसके रिस्पेक्ट में तुम, जिसका तुम निकाल रहे हो बच्चे, मतलब हायर शेल ऑर्बिट मुझे समझ नहीं आ रहा हायर किसका। ब्रैकेट ब्रैकेट सर डायग्राम के थ्रू बताए ना। डायग्राम में सुनो सुनो सुनो, कौन पूछ रहा था, नाम बताओ कौन पूछ रहा था, देखा नहीं मैंने। अर्पित? नहीं सर मैंने नहीं पूछा। अच्छा, कौन पूछ रहा था भैया, बता तो दो। सर मैं पूछ रहा हूँ। अब विश्वजीत, विश्वजीत सुनो सुनो, अगर मैं तुम्हें इसका पूछ रहा हूं, सुनो, तो ये क्या होंगे बताओ सब के सब? हायर ब्रैकेट्स। ये क्या हो जाएगा भाई, सेम ब्रैकेट, और ये वाले लोअर ब्रैकेट्स। हाँ सर, समझेगा विश्वजीत? हाँ सर हाँ बोलो। अगर n-1 D या F हो तो 1 लगेगा, पर अगर n-1 S या P हो तो 0.85 लगेगा। n-1 D या F हो, मैं समझा नहीं, मतलब क्या, फिर से बोलो। मतलब जो शेल हम कंसिडर कर रहे हैं उससे अगर एक कम D होगा तो 1 लगेगा, बट अगर S या P होगा तो 0.8। नहीं, सुनो 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 सुनो, तुम जो शेल कंसिडर कर रहे हो उसके नीचे डी और एफ है, ये नहीं देखना है राधिका। तुम जो शेल कंसिडर कर रही हो वो खुद क्या है तुम्हें देखना है। मेरी बात सुनो, जो मैंने लिखवाया मैं तुम्हें उसका मतलब समझा देता हूं। सुनो, अगर तुम इसके लिए निकाल रही हो, किसी इसके किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रही हो राधिका, तो इसका इफेक्ट क्या होगा बताओ? 0। और इसके आगे के सबका इफेक्ट क्या होगा बताओ? 0, क्योंकि सब ऊपर है। अच्छा, तो फिर इसके बाकी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट कैसा होगा? 0.35। 0.35। हम एग्जांपल तो करवा ही रहा हूं, सुनो। और इसका कितना होगा बताओ? 0.85। 0.85। ठीक है, इसका कितना होगा? 1। ठीक है, अच्छा सुनो, देखो देखो, सपोज तुम इसके लिए निकाल रही हो राधिका, 4f के लिए सपोज, तो 4f के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए क्या नंबर होगा बोलो? 1। नहीं, अरे क्या बात कर रही हो? 0.35। और उसके नीचे के अब जो भी ब्रैकेट हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डी है या क्या है, इन सबका क्या होगा? उनके लिए 1 होगा। 1। ओके समझ गया। समझा क्या भाई? डाउट है। हाँ बोलो। मान लीजिए हम 3s का निकाल रहे हैं, ठीक है, 3s का 1 का निकाल रहे हैं, तो 3 को लेंगे क्या अगर सेम ब्रैकेट में? तो बोले, फिर से बोलो। मान लीजिए मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है जो 3s में, तो मैं 3p को नहीं लूं क्या अगर सेम ब्रैकेट में? तभी भी नहीं, सेम ब्रैकेट में है तो 3p को लोगे ना बच्चे। ओके, बट 3p तो 3s के बाद आता है ना, तो वैसा नहीं देखेंगे ना, बस ब्रैकेट का देखेंगे ना। नहीं, हम लोगों ने अभी इसीलिए फ्रेश ब्रैकेट्स बनाए हैं। ओके समझा। अभी तुम्हें n+l रूल नहीं लगाना है भाई, समझे क्या गाइस? रूल्स वाला स्लाइड दिखाओ। कौन सा? ये है ना 4th स्लाइड। हाँ सर मतलब F खुद पे कैसे कर सकते हैं, सेम ब्रैकेट में क्यों आ रहा है उसका, मतलब 0.35 क्यों आ रहा है? नहीं, क्योंकि सुनो, क्योंकि F का इलेक्ट्रॉन खुद पे नहीं कर रहा है, बट वही तो मैंने समझाया था अभी कि उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो रहेंगे वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ना भाई इसके ऊपर। हम यहाँ पे भी तो ये लिख रहे हैं ना, सुनो, सेम ब्रैकेट 0.35 एक्सेप्ट इटसेल्फ, वो तो अंडरस्टूड है भाई यहाँ पे भी। ठीक है विश्वजीत? अच्छा, सिंपल है ना भाई रूल, बताओ यार, तुम्हें नंबर याद हो जाए तो उसके बाद में तुम्हें सब कुछ रख के ऐड ही करना है ना भाई। अच्छा ये सिंपल। अच्छा, तो भाई मुझे जल्दी से
सर एक मिनट पीछे सर वो लिख रहे हैं। लास्ट स्लाइड करो दिखा करो करो। हाँ करो यार। उत्कर्ष नालायक, तेरा कैमरा ऑन नहीं था आज? सर थोड़े टाइम पहले ऑफ किया सर, ऑन करता हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट चालू है क्या? हाँ सर ऑन करता हूँ। ठीक है ठीक। मेरा बहुत मन है तुम्हें, थैंक यू सर। मेरा बहुत मन है तुम्हें इस कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में देखने का उत्कर्ष। कौन से पोजीशन में सर? ब्रेकफास्ट खाने वाले। सर बाद में एक दिन कभी। अच्छा ठीक है। छाप लिया? यस सर। ठीक है क्रिश, ओके। सर रुको थोड़ा सा, बस 2 पॉइंट्स लिखने डी1। कृष्णा तुम हो कि नहीं? कृष्णा नाम की एक बच्ची है। हाँ सर ये एनडी और एनएफ वाले ब्रैकेट में तो एक ही है ना, सेम ब्रैकेट एक्सेप्ट इटसेल्फ वाला कैसे है? एनडी और एनएफ वाले ब्रैकेट में एक ही है ना? एक अर्पित क्या बोल रहा है, उसको जवाब दो, समझाओ उसे जरा, बोलो। हाँ पूछो। क्वेश्चन क्या था? लाइक एनडी और एनएफ वाले ब्रैकेट में एक ही है तो लाइक सेम ब्रैकेट एक्सेप्ट इटसेल्फ कैसे होगा? अरे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना भाई, सेल की बात थोड़ी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एनडीएनएफ सेल है। ओके ओके ओके। अरे जरूरी थोड़ी है डी और एफ में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। हाँ समझ। जिन लोगों ने कॉपी कर लिया है, अगर 1 होगा तो 0 होगा ना फिर जब हाँ 1 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 0 होगा गाइस, निश्चित सी बात है। सुनो, तुम्हारे रो के अंदर तुम अकेले बैठे हो तो बाकी लोग थोड़ी तुम्हें प्रेस करेंगे भाई। अरे नहीं राधिका, बड़ी बड़ी दिक्कत है। मैं एक्चुअली गलत सब्जेक्ट और पोर्शन के साथ हूँ, ठीक है। हमारे पास ये लग्जरी कहाँ है भाई, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि मैं कैसे जो है तुम लोगों को भगा दूं, पता नहीं। खैर चलो, 12th के साथ भी तुम बैठ ही जाओ ना, अभी साथ साथ 12th का पोर्शन भी कर डालो, झंझट ही खत्म हो जाए। ये क्या बात कर रहे हो? समझ में उनको भी नहीं आता, वैसे भी कौन सा जो है क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम फाइंड। सर आप ऐसे ही वीडियो ऑन करके पढ़ा रहे हो तो कल से बोर्ड पे पढ़ाओ ना। हाँ ठीक है चलो, मैं तुम्हें एक टूर देता हूँ कि उस, चलो ठीक है। कल हमारी क्लास है क्या भाई? सर मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा हो सकता है क्या, मतलब जैसे N2 में अगर हमें कुछ निकालना है तो? नहीं भैया, N2 के लिए क्या है, एकदम हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। जो हाल हमारा एटॉमिक में हुआ था ना, अर्पित पूछ रहा है क्या? यस सर। जो हाल हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुआ था, ठीक है, एक मॉडल पड़ा फेल, दूसरा मॉडल पड़ा फेल, तीसरा मॉडल पड़ा फेल, वो हाल तुम्हारा वापस से केमिकल बॉन्डिंग में होने वाला है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में शुरू करते ही हम लोग जो है वो एक्चुअली किसे फेल कर देंगे, जो तुमने आज तक पढ़ा है ऑक्टेट थ्योरी। तो वो 8-8 की तरह जो तुम नंबर खेलते हो, ठीक है, बहुत बड़ा धोखा हो गया तुम्हारे साथ में भाई। आपने प्रीवियस, वो तो क्वांटम पढ़ते ही हो 10 गया। साल से हुए जा रहा है ना। प्रीवियस टीचर्स को जाके बोलो, रोते हुए फोन करो, क्यों किया तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ में ऐसा। सर ये गवर्नमेंट सर उनसे बात ही नहीं करनी है। हम लोग देते ही तुम मतलब ऐसा कुछ हो गया कि मतलब प्रीवियस टीचर्स रिलेशन इतने खराब हो गए, तुम उन्हें देखते ही आजकल अपना ठीक है रास्ता चेंज कर लेते हो, फिर ये गलत पढ़ाने वाला जो सर मूव ऑन कर लिया। ओह माय गॉड।
व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? ठीक है, देखो मुझसे मत मूव ऑन करना। मैं एक आध बार क्या है ना, बच्चे जो है, ठीक है, रोड पे जो है मिल गए मेरे को, मैंने देखा, मैं सामने से आ रहा था, वो भी सामने से आ रहा था, तो वो जो उल्टा घूम गया, उल्टा घूम के जो है, उल्टा घूम के कुछ और करने लगा, तो मैं जाके उसका जो है, ठीक है, शर्ट पकड़ के उसको घसीट के, क्यों बे, देख के घूम क्यों रहा है, भाग कर रहा है? बोलते हैं नहीं सर मैंने देखा ही नहीं है। मैंने कहा चल झूठा जो है। सर शाय बच्चा होगा सर, क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था। सर आपसे डर गया होगा। नहीं सर, आप पीटोगे तो शाय बच्चा होगा सर। सही सर आपसे डर गया होगा बहुत। सर आप या फिर स्टूडेंट्स को सर रोड पे मारते हो। या फिर सर आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ हो, उसने सोचा होगा क्यों आपका टाइम खराब करे, आई मतलब नो, मतलब ठीक है, कभी कभी मैं भी, अब मैं अगर नीचे से, ठीक है, मैं टमाटर ले रहा हूँ, होमवर्क नहीं किया रहेगा सर। सर उसने होमवर्क नहीं किया था सर, उसको डर लगा होगा, आप बोलोगे अगला लेक्चर मत बैठना। नहीं, वो बच्चा, अरे मतलब पास आउट था। मैं तो तुम्हें जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भाग भी रहा है ना, तुम उसको भाग के मतलब बाल पकड़ के घसीट के लाया, भाग कर रहा है बे। तो सर आप आओ सर मुझसे मिलने, सर मैं मैराथन दौड़वाऊंगा सर आपको। लेकिन ठीक है, एट टाइम्स एक्चुअली, मतलब मैं, ठीक है, एक्चुअली हो सकता है कभी कभी ऑड हो जाए मेरे लिए कि मैं अपना हाफ पैंट में कुछ खरीद रहा हूँ, नीचे सब्जी टमाटर, और सर करते हुए आ जाते, मतलब कहीं एकदम जो है, जहां देखो वहां पे ऐसा, ठीक है, वो इट एक्चुअली फील्स ऑड। ठीक है, सर पेरेंट्स बाहर मिल गए तो पीटीएम वहीं पे हो जाता है ना। हाँ, मतलब आज से अब जो है 5-7 साल पहले मैं कहीं जो है, ठीक है, मॉल में अगर एंजॉय कर रहा हूँ, कहीं पे है, तुम लोग मिलो तो ठीक है, तुम लोग हैंड शेक करो, ठीक है, थोड़ा कंधे पे हाथ रख के चल लें। सर कहते ही ऐसे सब लोग देखते हैं, दे ऑल बिकम सो जजमेंटल के एज अंकल आ गए हैं, मतलब जो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो मिलते समय। यू डोंट हैव टू शो योर, ठीक है, फॉल्स हिपोक्रिटिकल रिस्पेक्ट जो है वो सबके बीच में भीड़ में ऐसे मत शो करो, ठीक है। सर लेकिन आपको उम्र की सर तो नाम से थोड़ी बुलाएंगे आपको अभी। हाँ, वो भी मुझे खराब नहीं लगेगा, नाम से ही बुला लो तुम तो। सर आपको उम्र क्यों छिपानी है सर, समझ में नहीं आ रहा। मुझे उम्र नहीं छुपानी है। नहीं सर, लगता है यही रहा है। सर 32 33 इसके आसपास ही होगी ना आपकी एज, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। हम लोग इस पे ध्यान दें। अभी जो है, फाइंड Z effective for all electrons of nitrogen atom। ठीक है, अभी नाइट्रोजन एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें 7 बार निकालना है ना, हमें एक्चुअली कितनी बार निकालना है? कॉन्फ़िगरेशन बोलो भाई। 3 बार निकालना है, बिल्कुल सही। तो तनिषा, कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर, जल्दी तनिषा, नर्वस हो गए, तुम्हारा ब्रेक डाउन हो जाए एकदम। ओह माय गॉड सर ऐसे मत करो प्लीज। सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, इसीलिए सर आपसे मिलते नहीं हैं लोग। हाँ सर ये चीटिंग है सर, उसने बोला ऐसे मत करो, आपने नहीं किया ऐसे। अरे हाँ सर, तुम्हारे She is a girl, ना, that's why. तो ये कौन सा सेक्सिज्म है सर? अगर लड़का होता ना सर तो फेल ऑन द स्पॉट। चुप रहो, बकवास बंद करो। नाइट्रोजन का है एटॉमिक नंबर जो है वो 7 के साथ तो ऐसा नहीं करते आप। नाइट्रोजन का सर ये कैसी हिपोक्रेसी है? हाँ, थोड़ी बहुत तो सब में होती है, ठीक है। हाँ बोलो बच्चे। 1s2 हाँ 2s2 2p3। चुप रहो ना। हाँ 2p3। गुड, कितने चोर हैं, गलत बता रहे हैं उसको जो है। 2p3। तनिषा इसे ब्रैकेट्स में काट दो। काट दो, मतलब ऐसे। हाँ विष्णु जी, बस 1 सेकंड। अच्छा, इसका मतलब ये है तनिषा कि ये नाइट्रोजन का एटम है 7 प्रोटॉन्स के साथ, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 हैं, और ये देखो सेकंड ब्रैकेट को हम पूरा एक ही मान रहे हैं तनिषा, जिसमें 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 जो हैं तनिषा, वो इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे हैं। अब सपोज तनिषा तुम्हें इसके लिए तुम्हें Z इफेक्टिव निकालना है और इसके लिए तुम्हें Z इफेक्टिव निकालना है। दोनों कैलकुलेशन कैसे होती हैं देखो। तो तुम पहले क्या निकालते हो तनिषा? सिग्मा, शील्डिंग नंबर। बताओ सिग्मा कैलकुलेशन कोई बता दे।
बताओ भाई तन्ने। सर फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है मतलब लाइक सबका। देखो सुनो 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 सुनो, कौन बोल रहा था? पलक। हाँ जी। हाँ पलक सुनो, ये जो पांचों इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे बताओ, ये जो पांचों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक ही रो में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं बताओ? हाँ। इन सबको तो एक साथ दिखाई देगा ना। हो गया, बस खत्म बात। तो बस हमें 2 बार निकालना है। बस 2 बार निकालना है, 3 बार भी नहीं निकालना, 2 बार निकालना है। तो मुझे बताओ कि सिग्मा इसके इसमें से एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के, ठीक है, बाकी सबके लिए सिग्मा कैसे निकालूं? कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं इस ब्रैकेट में बताओ? सारे है 4 के तो कितने बचे बताओ? 4। ये चारों मिलके 0.35 से उसको धक्का दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे बताओ? हाँ अर्पित, हाँ शायद सही है, अभी देख रहे हैं अर्पित। बोलो ये समझा क्या? ऐसे निकालना होता है भाई। 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 मिलके इसको धक्का दे रहे होंगे ना, बताओ यार। बोलो तनिषा। हाँ सर। और सुनो, ये जो धक्का दे रहे हैं इससे ज्यादा धक्का इफेक्टिवली ये दे रहा होगा बताओ, अंदर वाला। तो इसमें और ऐड करना है मुझे। 1 मिनट देखते हैं राधिका अभी कितना ऐड करना है बताओ मुझे। बोलो नंबर, बोलो मुझे तन्मय, नंबर बोलो। नंबर 2 into 0.85। 2 into 0.85। याद कर लो ना भाई, सेम का 0.35, अंदर का 0.85, बाकी सबका 1। खत्म बात। सही है। तो ये ऐड करने में कितना आ रहा है बताओ? 1.4 plus 1.7। 1.4 plus 1.7 that is equal to 3.1। इसलिए मुझे बताओ कि Z इफेक्टिव जो नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन फील करेगा वो कितना है बताओ? 7 minus 3.2। 7 minus 3.9। The first doubt that a kid has is, 1 मिनट सर ये डेसिमल कैसे आ गया भाई? तो इसका जवाब ये है कि भाई वो फीलिंग है, वो एक्चुअल नंबर थोड़ी है। और फीलिंग तो कुछ भी हो सकती है ना भाई। उसे 3.9 के जैसा फोर्स लग रहा है, उसमें उसकी क्या गलती है भाई? तो अप्रोक्सीमेटली 3.9 के आसपास के प्रोटॉन्स बाहर वाले को फील होते हैं नाइट्रोजन में। अब मुझे बताओ अंदर वाले का, आर्यन खारगर से, इसके लिए कुछ बोल सकते हो भाई? पहले सिग्मा निकालते हैं। बोलो 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 आर्यन। माइक नहीं आ रहा तो आवाज नहीं आ रही आर्यन तुम्हारी? नहीं 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 आ रही आवाज। ओके चलो सुनो, बाहर के ब्रैकेट्स का सम क्या है बताओ? 0 0, ठीक है। अंदर वाले के लिए बताओ एक्सेप्ट 1, ये बात को ध्यान रखना बस। एक को छोड़ दिया जाए तो बताओ क्या होगा? एक ही बचा ना बताओ? 0.35। तो 1 into 0.35। जस्ट तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, सुनो। एक्चुअल स्लेटर्स रूल में 0.3 वैल्यू जो है वो बेटर होती है, वैल्यू इज बेटर, ठीक है। ओनली फॉर 1s, ओनली विद इन 1s, सिर्फ 1s के अंदर जब तुम कैलकुलेशन कर रहे होते हो 0.3 बेटर होती है, बट ठीक है उसको तुम इग्नोर करो, क्योंकि सेक्शन हमारे वैसे भी जेई में नहीं आता, तो हमें बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक है। तो 0.35 तो मतलब इतना मेरे पास में क्या आ गया बताओ? सिग्मा आ गया। इसलिए Z इफेक्टिव अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा भाई? 7 minus 0.35 that is approximately equal to 6.65। तो तुम देख रहे हो उसे ऑलमोस्ट कितना Z फील हो रहा है बताओ? 7। ये सब पहले कॉपी करो।
जल्दी। लिखा क्या? कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ हाँ, एक और नहीं भव्य, मैं तुम्हें अभी लाइन से दे रहा हूँ सवालों को, तो सही है। क्या सर्च कर रहा था? लिखा, देखो, फाइंड जेड इफेक्टिव। मुझे तुम्हारे जो साइलेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका मेरे को एक्चुअली पार्टिसिपेशन चाहिए। वो मेक श्योर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ तुमसे बात करूँ, वो बस तुम थोड़ा सा ध्यान रख लो किसी तरह। पार्थ, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ n प्लस कैटायन। पार्थ, तुम मुझे थोड़ा हेल्प आउट कर दो कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है बताओ? 1s2 2s2 2p2। क्या बात है भाई। ब्रैकेट्स 1s2 और 2s 1s2 में एक ब्रैकेट और 2s2 और 2p2 में। ठीक है, अब क्या करूं? अब वो क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा, इसके लिए सिग्मा। हाँ हाँ, क्या लिखूं? देखो सही कर रहा है वो, सब लोग देखो ध्यान से, तुम लोग अपना निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है। हाँ विश्वजीत, शायद सही है। 3 इंटू। गुड। देखो इस नंबर को देखो भैया, देखो पलक, 3 इंटू 0.35। गुड। प्लस 2 इंटू 0.85। गुड, वेरी गुड, बस हो गया। अभी वो Z 2.75। कितना आ रहा है? 2.75। 2.75। अच्छा, इसका मतलब Z इफेक्टिव कितना हो गया भाई पार्थ? Z इफेक्टिव 6 माइनस 2.75। कितनी सिली मिस्टेक कर रहे हो, ये तो 7 ही रहेगा बेटा। अरे हाँ हाँ 7, हाँ ठीक है। कितना हुआ भाई? 4.2। Now that is a very interesting observation। ठीक है, क्या इसमें ऑब्जर्व करने के लिए है? That compare Z effective on last electron for nitrogen and nitrogen plus।
सर 0.35 का फर्क है। नाइट्रोजन पे कितना है जेड इफेक्टिव लास्ट इलेक्ट्रॉन पे? 3.9। 3.9 और सर मैंने वैसे ही सॉल्व किया 0.35 ऐड करके। 0.35 का डिफरेंस है। हाँ सही बात है अर्पित, ये तरीका सही है। पीरियड के लिए तरीका हम लोग आगे यूज भी कर सकते, देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है, हम ऐसे चीजें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कंक्लूजन क्या निकालना है हमें? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। इतना सबने कॉपी किया? यस। तो वो कंक्लूजन ये है कि जब तुमने n से n प्लस बनाया, सुनो, n से सपोज ये नाइट्रोजन का एटम था, ठीक है, और ये उसका दूसरा शेल था, इस पे ये 2 थे और इस पे 1 2 3 4 और 5 था, ठीक है। एंड देखो सब लोगों को ये जो न्यूक्लियस जिस बताओ F से अंदर की तरफ पुल करता था, जिस F से अंदर की तरफ पुल करता था, ये F जो है ये एक्चुअली K Z इफेक्टिव, कितना Z इफेक्टिव था भाई? 3.9 इंटू E स्क्वायर बाय R स्क्वायर से अंदर की तरफ पुल करता था। दिस वाज F1। बोलो भी सही है क्या? ठीक है। अब जैसे ही तुमने एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन तुमने हटा दिया, दिस वाज रिमूव्ड, एंड इसको रिमूव करने से तुमने फिर से नाइट्रोजन का एटम लिया, ठीक है। एंड देखो, एंड ये जो एटम है अब की बार इसके ऊपर 1s2 तो सेम है, सुनो, इसमें अभी भी वही 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट था, ये वाला देखो, ये वाला जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट था, ठीक है, इसमें मुझे बताओ जैसे ही तुमने एक हटाया तो अब बताओ इसके ऊपर नया फोर्स जो होगा, जो इस पे अंदर की तरफ लग रहा होगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे नया फोर्स होगा अंदर की तरफ लगने वाला, ये फोर्स बताओ F2 इज इक्वल टू K इंटू 4.25 E स्क्वायर बाय R स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो सडनली ये फोर्स जो अंदर की तरफ पुल इसका बढ़ गया है, बिकॉज वो जो एक इलेक्ट्रॉन हटा, बताओ उसका जो रिपल्सिव इफेक्ट सब पे लगता था, बताओ वो हट गया है। इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा बताओ? जब फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड स्लाइटली क्लोजर, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका इंपैक्ट ये है दैट इवन दो तुमने कोई शेल रिमूव नहीं किया है, बट फिर भी बताओ बिना शेल रिमूव किए सबके सब एक को हटाने से बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स बताओ क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ पुल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ज्यादा? हाँ सर। हर बार तुम एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये बताओ और श्रिंक करेगा, एंड ईच टाइम यू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इट श्रिंक्स फर्दर। तो दिस इज अ कंक्लूजन दैट, ठीक है, a cation even though having same number of orbits is क्या? is smaller in size. सर हम लोग वो वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर करके कैसे निकाल सकते हैं? कौन सी वैल्यू? सर जो अर्पित बोल रहा था ये, हाँ वो तो बताता हूँ, पहले तुम्हें ये चीज समझ में आ गई ना? हाँ सर वो समझ में आ गया। हाँ, अर्पित सर अनायन का भी फिर थोड़ा सा बड़ा रहेगा कि यस, इसलिए अगला साल मेरा क्या है तुम गेस कर सकते हो। मैं तुमसे n माइनस के लास्ट इलेक्ट्रॉन का z इफेक्टिव निकालता हूं। इसमें माइनस 0.35 करना पड़ेगा क्या? 3.9 से वो तुम कर सकते हो। अर्पित ने वैल्यू क्या किया है? अर्पित ये बोल रहा है कि सर देखिए z माइनस सिग्मा होता है, देखो भाई प्रसन्ना तो बोल रहा है z सेम है, और एक इलेक्ट्रॉन जो आपने कम किया है उसकी वजह से 1 into 0.35 का फर्क पड़ा है ना, बताओ प्रसन्ना? हाँ सर समझ गया मैं। बस इतनी सी बात है, 0.35 का फैक्टर से उसने चेंज कर दिया। ये इतनी सी बात जो है ये हमको बहुत सारे लॉन्ग रन में जगह जगह हमें काम आएगी। कटायन का इसको जरा जल्दी सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी थोड़ा कुछ ऐसा ही होता था ना, कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है लेकिन उसके बाद
निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। यस यस, जहां मैंने तुम्हें, देखो तुमको याद है मैंने तुम्हें कहीं कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बोला कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एक करके निकाला जाता है। कभी भी अगर तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी दी है तो एक साथ सब मत निकाल दो बाहर वाले। मतलब अगर मुझे देखो, अगर मुझे लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी दिया है सपोज 10, सुनो, तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुमने 10 into 3 किया और तीनों इलेक्ट्रॉन साफ करके न्यूक्लियस बना लिया। ये गलत है। क्यों बताओ क्यों गलत है? क्योंकि जब तुमने पहला निकालेंगे थोड़ा बढ़ जाएगा। जब तुमने पहला निकाला तो 10 से निकल गया, लेकिन जब दूसरा निकालने जाओगे तो बताओ Z इफेक्टिव ज्यादा है कि नहीं? बताओ आपकी बार। यस सर। ये जो मैं तुम्हें हिंट दे रहा था, कभी शायद पहले कभी बोला कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एक करके ही हाथ लगाया जाता है, उसका रीजन ये था बिकॉज ईच टाइम यू टेम्पर विद दैट इलेक्ट्रॉन बाय एडिंग और रिमूविंग वन, you actually change the Z effective for all other electrons. If we remove a proton, अरे नहीं भैया विश्वजीत, प्रोटॉन कैसे रिमूव कर सकते हैं भाई? और न्यूक्लियस में थोड़ी हाथ डाल लोगे भैया, इलेक्ट्रॉन से छेद खेलो। हाँ, मतलब रेडियो एक्टिविटी थोड़ी कर लोगे तुम ऐसे मजे में। प्रोटॉन रिमूव करना तो कार्बन बन जाएगा ना। तो मैं बस देखो तुम्हें आज का लास्ट दे रहा हूं, एंड दैट इज सर ये छाप ले लीजिए। क्या चीज? अच्छा जल्दी छाप। हमारा क्लास कल है क्या गाइस? नहीं सर, कल सैटरडे को हमारा क्लास है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके, तो देखो, तो मैं तुम्हें मैं तुम्हें बस एक थीम बता देता हूं, दैट यू हैव टू फाइंड Z effective for last electron of n minus, ठीक है, Z effective for last electron of O और Z effective for last electron of Na, ठीक है, and Z effective for last electron of K. So I am just going to tell you the reason that I have placed these problems. ठीक है, सब लोग पेन रोको एक बार अपना। ठीक है, ये सवाल बस तुम्हें एक्चुअली करने हैं, अपने आप तुम्हें बस करने हैं। इसको हम लोग सैटरडे को शुरू करते हुए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये 4 प्रॉब्लम्स नोट कर लो पहले एक बार। चलो, अच्छा, why have I placed these problems? उसका रीजन ये है कि अरे प्रसन्ना कहाँ गया? अच्छा मेरे को चला गया छोड़ के। नहीं सर, मेरे को छोड़ के गया तो कैमरा तो कम से कम मतलब दिखाई तो ना दे, गायब हो गए हो तुम। जैसे ये है सर वो थोड़ा एंगल चेंज हो गया कैमरा। अच्छा, अद्वैत बिल्कुल मैनर्स से गया है, किसी का फोटो लगाया है फिर गया है वो। तो उसका रीजन ये है कि मुझे तुम्हें पीरियोडिक टेबल के अंदर Z इफेक्टिव के रिलेटेड 2 चीजें समझानी थी। क्या बताओ ईश्वरज्योत, कि जब तुम पीरियोडिक टेबल में, अच्छा पीरियोडिक टेबल में हम 2 तरह से मूव करते हैं ईश्वरज्योत, बताओ क्या? सर अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। तो
अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये एग्जांपल बता रहा है। कौन सा? क्योंकि गाइस नाइट्रोजन तुम निकाल चुके हो और ऑक्सीजन तुम निकालोगे और हम कुछ कंपेयर करके कंक्लूजन निकाल लेंगे। जैसे ही तुम निकालोगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में इसका एक बॉटम लाइन क्या है वो तुम्हें बता दूंगा। और डाउन द ग्रुप के लिए हम लोगों ने ये निकाला है, देखो Na और K का तुम निकालोगे तो डाउन द ग्रुप जो है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस आई वुड हैव विश्ड कि तुम वो अभी निकालते और तुम कुछ गलत करते, मैं तुम्हें पहले गलत समझाता, तुम सब हाँ बोल देते, फिर मैं तुम्हें गालियां देता, तो वो सब फन चला जाएगा नेक्स्ट क्लास तक आते आते। नेक्स्ट क्लास तक तुम क्या है कि भाई गूगल लेंस और ठीक है और सारी जो टेक्नोलॉजी लगा के कुछ ना कुछ तो आंसर ढूंढ ही लोगे। सर वो Na प्लस है कि Na है? बस Na है। क्यों तुम्हें Na कभी मतलब Na को आती तुम्हारा हाथ अपने ऊपर जाके ऐसे प्लस लगा देता है क्या अनकंट्रोलेबली? नहीं सर, मुझे लगा वो फिर थोड़ा सेम टाइप तो हो जाएगा। Na है भाई, Na को भी कभी न्यूट्रल जैसा भगवान ने बनाया जिंदा रहने दो। हाँ बोलो बोलो सोनल। ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। 3.5 ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा आएगा और इससे ये साबित होता है कि ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसमें भी 2 ऑर्बिट्स हैं नाइट्रोजन में, उसमें भी 2 ऑर्बिट्स हैं ऑक्सीजन में। ये तो ऑब्वियस है ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। सर उनका रिपल्शन सेम होगा बट ना 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 ऐसा ऑब्वियस। सुनो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एक प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। रिपल्शन सेम होगा, जेड अट्रैक्शन अलग होगा। नहीं नहीं, रिपल्शन भी बढ़ रहा है। सुनो, कौन बोल रहा है? अर्पित बोल रहा है क्या? रिपल्शन सेम होगा सर, मैं बोल रहा हूँ। विश्वजीत सुनो। सर वो विश्वजीत ज्यादा है ना। अरे पता नहीं, मेरे को आवाज जो है सेम लग जाती है। सुनो विश्वजीत, सुनो बात सुनो। रिपल्शन भी बढ़ रहा है लेकिन जेड न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है तो इसका बढ़ना ज्यादा है रिपल्शन के बढ़ने से, इसलिए नेट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। रिपल्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा दिया ना। बताओ। n माइनस के लिए बोल रहा था मैं। n माइनस के लिए? हाँ नहीं नहीं, मैं तो O की बात कर रहा हूं ना अभी। n माइनस तो सही बोल रहे हो। हाँ, n माइनस में रिपल्शन बढ़ रहा है और z सेम है। खैर मेरी बात सुनो, जब तुमने ये ऑक्सीजन के लिए समझा, सुनो कि ऑक्सीजन के लिए बताओ किसका फोर्स ज्यादा है अंदर की तरफ, n की O? O का फोर्स ज्यादा है तो इसका इंपैक्ट इमीडिएटली क्या होगा गाइस? बताओ कि ऑक्सीजन का साइज हल्का सा श्रिंक कम होगा, इसलिए अक्रॉस द पीरियड क्या होता है साइज एटम्स का? डिक्रीज करता है, बिकॉज इवन इफ द ऑर्बिट इज सेम you keep on adding a proton and electron and the electron keep on facing slightly higher degree of attraction and higher degree of attraction. It's like somebody is actually pulling you inside with each new element. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या आना चाहिए बताओ? सोडियम और पोटेशियम में इंक्रीज ऑलमोस्ट सेम। ये कौन बोला? सेम कौन बोला? चलो ठीक है, इस पे हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर वो केम असाइनमेंट का डिस्कशन कब रख रहे हैं आज आप? बस मुझे बताओ कि आज 10 से 11 तुम लोग बैठ सकते हो? आराम से सर। हाँ चलेगा सर। तो ठीक है, मैं 10 to 11 आज क्लास रख रहा हूँ। या तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग 10 बजे से पहले भेज दूंगा, 10 से 11 आज क्लास हो जाएगी। नहीं तो ठीक है। कौन सा डाउट लेक्चर? हाँ सर 11 से 12। देखो अब जिसको रात को 1 से 2 ही अगर जो डिस्कशन करना है तो वो 10 से 11 का रिकॉर्डिंग देख के जो है ना वो 11 बजे देखने बैठ जाए, 11 से 12 देख ले, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाय भाई बाय। नोबल गैसेस एक्सेप्शंस अभी देखते हैं, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। जा रहा हूँ। डीपी अच्छा है आपका। हाँ भाई, मक्खन मार ले।